इन्हीं को एडिटिंग का काम दे दीजिए, रात में करेंगे। जून जुलाई और अगस्त माह में कहा गया है कि मानसून अपने चरम पे है और उस स्थिति में बारिश जो है तपती गर्मी को काट के मिट्टी के निचले स्तर में जाके फसल के साथ साथ जानवर और आम आदमी को राहत देती है। लेकिन अभी विगत 15-20 दिनों से जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके अंतर्गत गर्मी की जो तपिश है वो काफ़ी बढ़ गई है। इससे आम आदमी के साथ साथ जानवर और फसल को काफ़ी नुकसान है। खास करके जो धान का रोपण किए हैं जिसको धन रोपनी कहा जाता है, उन लोगों को बारिश के पानी के न मिलने की वजह से काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। कृषि विभाग, बिहार सरकार के तमाम छोटे और बड़े अधिकारी इस विचार को बहुत मंथन के तौर पे लेके जा रहे हैं कि अगर आने वाले समय में बारिश नहीं हुआ तो जो लक्ष्य है बिहार सरकार का हर जिला वाइज, उस लक्ष्य की प्राप्ति में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। कृषि विभाग काफ़ी गंभीर है और इसको पटवन के दृष्टिकोण से, राजकीय नलकूप या दमकल के दृष्टिकोण से डीजल अनुदान दे के भी भरपाई करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन प्राकृतिक वर्षा और उसका जो फ्लेवर है वो कृत्रिम पानी के उत्पन्न कराने वाले फेवर से काफ़ी अलग होता है और ऐसी स्थिति में जो धान का नस्ल तैयार होता है उसमें कई ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। सावन में जमकर बारिश की उम्मीद सावन में भी किसानों को तरपा रहा है। कहीं खेतों में दरार पड़ गई तो कहीं बिचरा और रोपे गए धान के पौधे बचाने की कोशिश चल रही है। एक बूंद नहीं वर्षा बारिश के इंतजार में जिले में धान की खेती पिछड़ गई। 60% भी रोपनी नहीं हो पाई। जिले में अब तक मात्र 56.84% ही धान की रोपनी की जा सकी है। 43,981 हेक्टेयर में धान की रोपनी हुई है। कृषि विभाग का लक्ष्य 77,376 हेक्टेयर में धान की रोपनी कर खेती करना है। 33,395 हेक्टेयर में धान की खेती रोपनी बाकी है। दूसरी तरफ मौसम की दागाबाजी को देखकर पंप सेट या दूसरे सिंचाई साधनों से रोपनी करने की बात की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कृषि विभाग या उससे संबंधित कृषक और किसान। धान के खेतों में नमी बनाए रखने और दरार न पड़ने, फटने देने की चेतावनी दी जा रही है कि ऐसी परिस्थिति में अगर मिट्टी फट जाता है या धान की जहाँ रोपनी हुई है वहाँ का ज़मीन फट जाता है तो इसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था को देखते हुए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके लिए राजकीय नलकूप जो प्राय मृत है तो वैकल्पिक व्यवस्था में दमकल और किसी के माध्यम से फसल अनुदान के साथ साथ डीजल अनुदान की बात सरकार, शासन का विभाग, कृषि विभाग सोच रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि कम उम्र वाले बिचड़े में 700 से 800 ग्राम प्रति कट्ठा की दर से पानी पटवन कर यूरिया का ऊपरी निवेश करे, ऐसा कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से संदेश है। धान के फसलों वाली खेत में नमी बनाए रखे, दरार न दे, फटने न दे। बिहार की ऊंची, मध्य और नीची ज़मीनी सहित गहरे पानी वाले चौड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। उत्तरी बिहार का प्रमुख जो ज़िला है सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मोतिहारी हो गया, समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और यूँ कहे तो चंपारण के साथ साथ उत्तरी बिहार का प्रमुख जो ज़िला है वहाँ के जो मुख्य रूप से किसान हैं वो गेहूँ, धान की खेती बम्पर के तौर पे करते हैं, जो पंजाब जैसे राज्यों को तुलनात्मक में कंपटीशन देते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, मौसम की मार ऐसी पड़ी कि इस बार पानी न होने की वजह से प्राकृतिक खेती निश्चित रूप से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में जो किसान फसल लगा चुके हैं, धान की रोपनी कर चुके हैं, उन्हें आपदा के माध्यम से भी राहत देने की बात हो रही है। लेकिन इस बार जो टारगेट था फसल खास करके चावल उत्पादन का, उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाने में इंद्रदेव की कृपा नहीं होने से ये भी कहा जा सकता है। इंद्रदेव अगर कृपा करते तो अभी तक लहलहाता खेत को देखने में सभी को मज़ा आता, लेकिन इस तरह का ऐसा खेत देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब बाकी के जो 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, अगस्त माह शुरुआत होने वाला है, उस परिस्थिति में अगर प्राकृतिक बारिश हुई यानी कि वर्षा हुई और इंद्रदेव प्रसन्न हुए
तो जो रोपनी किया गया फसल है उसकी जान बच जाएगी और निश्चित तौर पे महादेव की कृपा हुई तो आने वाले समय में लहलहाता खेत, धान का कटोरा और धान और चावल की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। प्राकृतिक खेती एक अलग नेचुरल होता है और कृत्रिम खेती एक अलग नेचुरल होता है। जो मज़ा प्राकृतिक खेती में होता है वो नेचुरल खेती में नहीं किया जा सकता है। भले ही कितना भी वैज्ञानिक डेवलप कर ले, लेकिन संसाधन जुटा के भी प्राकृतिक खेती का जो मज़ा है, जो फ्लेवर है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो कृत्रिम खेती के तुलना में काफ़ी बेहतर नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, हमने एक वीडियो के पहले ही एक वीडियो फ़ोटो शूट किया था जो ये बता रहा था कि एक किसान अपने माथे को पकड़ के यह चिंता में था कि मौसम की मार बारिश कब आएगी। अब लिहाजा इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो ही बारिश होगी, अन्यथा स्थिति काफ़ी भयावह है। मेरे वीडियो को शेयर करें, अपनी भावनाओं को रखिए, अपने व्यू को रखिए। आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।